दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में हुए एआई समिट के अंदर जो गलगोटा यूनिवर्सिटी ने एक डोगो रोबोट को प्रेजेंट किया था और क्लेम किया दैट इट इज डेवलप्ड बाय आवर स्टूडेंट्स, जो कि एक्चुअली एक चाइनीज बेस्ड कंपनी की एक इनोवेशन थी। यूनिवर्सिटी ने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच पर, जिससे खुश होकर हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करके उनको बधाई भी दी। तो आइए इस विषय पर थोड़ी बात करते हैं और इसको भगत सिंह के एंगल से देखते हैं कि अगर भगत सिंह होते तो इस पूरे इशू को किस तरह देखते और क्या हम उनकी सोच से, उनकी राइटिंग से देखते हैं कि साइंस, इनोवेशन, प्रोग्रेस, प्रगति के लिए भगत सिंह ने क्या लिखा है। दोस्तों, भगत सिंह का मानना था कि हमें हर बात का कारण पता करना बेहद जरूरी है। कोई भी बात हमें बस सुनने भर से उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये बात अश्विनी वैष्णव जी को सीखनी चाहिए भगत सिंह जी से। और अगर साइंस एंड प्रोग्रेस का एंगल देखें तो भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, ही वॉज डीपली रेशनल एंड साइंटिफिक थिंकर। यस, भगत सिंह वॉज साइंटिफिक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी। उन्होंने अपने आर्टिकल व्हाई आई एम एन एथीस्ट में क्लियरली मेंशन किया है कि एनी मैन हु स्टैंड्स फॉर द प्रोग्रेस हैज टू क्रिटिसाइज, डिसबिलीव एंड चैलेंज एवरी आइटम ऑफ ओल्ड फेथ लेयर बाय लेयर। दोस्तों, अपने बहुत सीमित समय में से जितना पॉसिबल हो सका भगत सिंह ने साइंस रिलेटेड थ्योरीज को पढ़ा। उन्होंने अपने एसे में चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को भी कोट किया हुआ है। भगत सिंह का मानना था कि विज्ञान ने ज्ञान में खूब वृद्धि की है और वैज्ञानिक विचार अपनाकर ही हम भविष्य की समस्याओं का हल कर सकते हैं। यानी भगत सिंह वैज्ञानिक स्वभाव के व्यक्ति थे। लेकिन ये वैज्ञानिक स्वभाव और साइंस की इंफॉर्मेशन क्या दोनों सेम चीज है? नहीं। साइंस की इंफॉर्मेशन होना और साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना दोनों अलग चीज है। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी सूडो साइंस में बिलीव करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और कभी कभार साइंटिस्ट खुद भी सूडो साइंस और इस तरह के पाखंड में विश्वास करते हैं जो साइंस से बिल्कुल विपरीत है। ये इस कारण होता है क्योंकि उनकी सोशल कंडीशनिंग, उनकी अपब्रिंगिंग या उनके जो पुराने बिलीफ है, उनकी जो रिलीजन है, वो उनको अलाउ नहीं करते कि जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपराएं या तमाम तरह के जो उनके विश्वास है वो उनको चैलेंज कर सके। और दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हम सभी सिटीजन्स को ये ड्यूटी देता है अंडर आर्टिकल 51A क्लोज H कि हम सबके अंदर साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप हो। लेकिन वैज्ञानिक विचार क्या होता है ये समझना भी जरूरी है। साइंटिफिक टेम्पर का सीधा सरल मतलब ये है कि हम किसी भी बात को बिना सोचे समझे मान लेने के बजाय उसे तर्क, प्रमाण और सवालों की कसौटी पर परखें। दोस्तों, अगर आज भगत सिंह होते तो जरूर पूछते कि जो 350 करोड़ का रिसर्च मॉडल है इसके साइंटिफिक पेपर्स कहाँ हैं, या फिर पेटेंट डिटेल्स क्या है, या ओपन डिमॉन्स्ट्रेशन क्यों नहीं है। दोस्तों, देश को एआई चाहिए, इनोवेशन चाहिए, रिसर्च चाहिए, लेकिन झूठ के आधार पर नहीं।